आपके पास ये एक कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर में केवल और केवल एक ही केस ऐसा होता है जब वर्चुअल इमेज बनता है। और वो वर्चुअल इमेज कब बनता है? देखो, अगर ये कॉन्केव मिरर है, ये इसका पोल है, ये इसका फोकल पॉइंट है, तो अगर आप इस पोल और फोकल पॉइंट के बिटवीन कोई ऑब्जेक्ट पुट कर देते हैं, सपोज आपने ये ऑब्जेक्ट पुट किया, तो यहां से एक रे ली हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रे जो है इस फोकल पॉइंट से पास होगी, यानी लाइक दिस। ये रे इस फोकल पॉइंट से पास हुई लाइक दिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। और दूसरी रे आप जो है वो या तो इस पॉइंट से ले सकते हैं, पोल से। अगर हमने पोल से ये दूसरी रे ले ली सपोज दिस, तो ये इसी इक्वल एंगल पर यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी दिस। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों रे आपस में कहीं मीट नहीं कर रही हैं। तो इसीलिए जब इन दोनों रेज को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं लाइक दिस, ये तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों रेज हैं ये आपस में यहां जाकर कहीं ना कहीं मीट करती हैं। ये तो ये इसका वर्चुअल इमेज बन जाता है दिस A डैश B डैश। ये आपका ऑब्जेक्ट था A B। तो आप देख रहे हैं कि जो वर्चुअल इमेज बना है वो इससे काफी बड़ा है। तो इसीलिए ऐसे केसेस में जब ऑब्जेक्ट आपका जो है फोकल पॉइंट और पोल के बिटवीन रखा होता है कॉन्केव मिरर में, तो उस केस में जो इमेज बनता है वो कैसा बनेगा? इमेज बनेगा वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड। तो कॉन्केव मिरर में केवल और केवल एक ही केस ऐसा होता है जब इमेज जो है आपका वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है एंड बिहाइंड द मिरर, क्योंकि वर्चुअल है तो बिहाइंड द मिरर बनेगा। बाकी सारे केसेस में जो आपका इमेज होगा एट एवरी पोजीशन वो रियल ही बनता है। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखना आप लोग। अच्छा लगा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, और कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना।